तो एप्पल और वैल्यू फॉर मनी यूजुअली आप एक सेंटेंस में नहीं बोलते। आई मीन जो ब्रांड 1.5 लाख रुपए का फोन बेच रही है उसको आप वैल्यू फॉर मनी कैसे बुलाओगे। बट ये जो प्रोडक्ट है मैक मिनी M4 दैट कंप्लीटली चेंजेस द गेम। पिछले कुछ दिनों से मैं इसको हेवीली टेस्ट कर रहा हूँ, अलग अलग बेंचमार्क्स रन किए, सॉफ्टवेयर रन की, बहुत यूज किया, गेम्स भी चला के देखी यहाँ पे। एंड इसकी जो प्राइस है 55,000 रुपीज के अंदर, दिस इज द बेस्ट एप्पल प्रोडक्ट ऑफ 2024। आई थिंक काफी सारे लोगों के लिए अभी ये एंट्री पॉइंट होगा टू द मैक ओएस एंड टू द एप्पल इकोसिस्टम। बट यहाँ पे आपको कुछ चीजें जानने की भी जरूरत है, तो पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो ये जो मैक मिनी है, इसके बॉक्स में आपको खाली मैक मिनी मिलता है और एक पावर केबल मिलता है। काफी सारी चीजें आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि 55,000 दे दिया और आपका काम हो गया। सो विल हैव टू बाय। सबसे पहले तो मॉनिटर देखोगे कहाँ पे इस पे, एंड उसके पहले आपको एक कीबोर्ड माउस लेना पड़ेगा। बट अच्छी बात यह है कि ये बाकी एप्पल की प्रोडक्ट्स की तरह इसके नखरे नहीं है, काफी हम्बल बंदा है ये। यहाँ पे कोई भी ब्रांड का मॉनिटर, कीबोर्ड माउस सब कुछ चल जाएगा। तो मैंने लॉजिटेक का सस्ता कीबोर्ड माउस मंगवा लिया, वायरलेस वाला, दैट इज वर्किंग फाइन विद दिस। एंड फिर मेरे पास एक 10 साल पुराना मॉनिटर पड़ा था फुल HD वाला, वो भी इसके साथ चल जाता है। तो कोई भी मॉनिटर चल जाएगा, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने महंगा वाला मॉनिटर भी ट्राई करके देखा, सस्ता वाला भी ट्राई किया, इट वर्क्स वेल। वैसे यहाँ पे ये 3 मॉनिटर्स सपोर्ट कर सकता है। HDMI पोर्ट एंड थंडरबोल्ट पोर्ट्स जो है यहाँ पे, उसकी मदद से यू कैन रन अप टू 3 मॉनिटर्स विद हाई रिफ्रेश रेट एंड हाई रेजोल्यूशन। यहाँ पे एप्पल ने एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे क्या चला सकते हो। एंड अगर आपके वीडियो कॉल्स, वर्क फ्रॉम होम, कॉन्फ्रेंसेस बहुत होते हैं तो आपको एक वेबकैम भी लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे वेबकैम बिल्ट इन नहीं है, ये लैपटॉप तो है नहीं। तो वेबकैम अगर आप ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट टेक वन विद अ माइक्रोफोन, बिकॉज इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी नहीं है। खाली आपको एक बिल्ट इन स्पीकर मिलता है जिसकी क्वालिटी एवरेज है। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि इसमें स्पीकर है। तो हाँ, आपको ईयरफोन्स, माइक, वो सब का जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड आई वुड से ये सब थर्ड पार्टी से ले लो आप, कीबोर्ड माउस मॉनिटर। एप्पल से लेने जाओगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब ये क्या प्राइजेस है भाई ये। तो वंस यू हैव सेट अप एवरीथिंग, आपका कीबोर्ड माउस आ गया, मॉनिटर आ गया, मैक मिनी को आपने प्लग इन कर दिया, इसे चालू कैसे करोगे? वेल, इसका पावर बटन यहाँ पे नीचे है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस, बट मैं 2 दिन में इसे यूज टू हो गया। तो जैसे आप मैक मिनी चालू करोगे, इट बूट्स अप विद इन सेकेंड्स, 5-6 सेकंड में बूटअप हो जाता है ये। एंड यू आर वेलकम्ड विद मैक OS Sequoia। अब यहाँ पे मैं मेरे मैक मिनी के वर्जन की बात करूँ तो मैंने बेस वर्जन ही लिया है विद 256 GB ऑफ स्टोरेज, यहाँ पे 16 GB की रैम है। एंड ऑफ कोर्स एप्पल का M4 चिप है। तो ये जो 16 GB वाली रैम है, दैट हैज बीन द गेम चेंजर, बिकॉज मेरे पास इसके पहले एप्पल का M1 मैकबुक था विद द 8 GB ऑफ रैम। इसे मैं 2020 से यूज कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 4 साल होने आए। अभी भी मेरे सारे वीडियोज वहीं पे एडिट होते हैं। तो यहाँ पे जो जंप मुझे दिखा है M1 से M4 along with the additional RAM, it has been crazy। पहले हम बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। तो जो सारे लोग रन करते हैं बेंचमार्क्स, वो मैंने भी रन कर लिए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं गीक बेंच, सिनेबेंच, ये सारे बेंचमार्क्स के कुछ स्कोर्स वर्स दिखा रहा हूँ ग्राफ्स के माध्यम से। M1 के बाद अगर प्रॉपर अपग्रेड जो बेस लेवल M चिप पे आई है, इज विद द M4। एंड आई वुड से M4 का परफॉर्मेंस रफली M2 Pro, M3 Pro के बीच में आता है। बट ये तो सिंथेटिक बेंचमार्क्स है। रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी कुछ चीज है। पहले वीडियो एडिटिंग की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे मैं फाइनल कट प्रो पे एडिट करता हूँ, सालों से मेरे सारे रिव्यूज वहीं पे एडिट होते हैं। तो वहां पे अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इट इज अमेजिंग। मतलब मेरे M1 मैकबुक पे अगर मैं मेरा 4K का प्रोजेक्ट लोड करूँ एंड यहाँ पे मैं फुल क्वालिटी में अगर व्यूइंग रखूँ इसका, तो ये थोड़ा सा लैग होता है, थोड़ा जिटरी फील होता है, एकदम स्मूथ फील नहीं होता। वेयरएज द M4 मैक कैन हैंडल एवरीथिंग एट फुल रेजोल्यूशन वेरी इजीली। कहीं पे भी ये हिचकिचाता नहीं है, अटकता नहीं है, एवरीथिंग रन्स मक्खन की तरह। मतलब यहाँ पे काफी सारी 4K क्लिप्स है, इफेक्ट्स है, लेयर्स है, प्लगइन्स है। दिस थिंग हैंडल्स एडिटिंग इन फाइनल कट प्रो लाइक अ ब्रीज। 90% लोगों के लिए ये परफेक्ट होने वाला है। एंड यहाँ पे अगर मैं एक्सपोर्ट टाइम्स की बात करूँ तो मेरा एक 10 मिनट का जो 4K रिव्यू था, वो मेरे M1 मैकबुक पे 8 मिनट लेता है, मेरे M4 मैकबुक पे 6 मिनट लेता है एक्सपोर्ट के लिए। सो वहां पे भी फर्क है। बट व्हाट इफ अगर आप फाइनल कट प्रो यूज नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो, फोटोशॉप यूज कर रहे हो, तो प्रीमियर प्रो की दिक्कत बहुत आती है M चिप्स के साथ, अगर आपके पास इनफ रैम नहीं है तो मेरा जो 8 GB वाला M1 मैकबुक है, इट वुड रियली स्ट्रगल इन प्रीमियर प्रो। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कंप्लेन की है। बट यहाँ पे M4 पे बिकॉज अब इन्होंने बेस 16 GB रैम दे दी है, इट विल परफॉर्म मच बेटर। ये पुगेट बेंच करके एक बेंचमार्क है जो अडोबी के एप्स के लिए यूजुअली रन होता है। तो यहाँ पे मैंने रन करके देखा एंड यू कैन सी द स्कोर्स, देयर इज अ मैसिव डिफरेंस। सेम चीज फोटोशॉप में भी मैंने कुछ अपनी हैवी फाइल्स भी डाल के देखी यहाँ पे, एंड इट
could handle everything without any problems. Once again, because of 16 GB of RAM, यहाँ पे कोडिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगा. कोडिंग मैक पे यूजुअली अच्छा ही होता है. प्लस यहाँ पे एक Xcode बेंचमार्क करके एक बेंचमार्क है जो एक दूसरे यूट्यूबर ने बनाया है, तो वहां पे आप जाके रिजल्ट्स की शीट देखोगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे M2 Pro, M3 Pro के आसपास का परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है कोडिंग में विद द M4. तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए आपको जितना पावर चाहिए उससे ज्यादा पावर ही है यहाँ पे. आई डोंट थिंक कहीं पे भी आप कोडिंग करो या वीडियो एडिटिंग करो या फोटो एडिटिंग करो, कहीं पे भी आपको हिचकिचाहट महसूस होगी. एक प्रो लेवल की एडिटिंग अगर आप कर रहे हो, स्पेशली प्रीमियर प्रो में, तो वो बात अलग है. बट अदरवाइज दिस इज परफेक्ट. एंड यहाँ पे एवरीडे यूजेज में तो ये मक्खन की तरह चलता है यार. क्रोम में टैब्स खोल लो, मल्टीटास्किंग कर लो, सारे ऐप्स चला लो, ऐप्स फटाफट लॉन्च होते हैं. कहीं पे भी जिटर या स्टटर मुझे फील नहीं होता. मैंने मेरे हाई रिफ्रेश रेट के मॉनिटर पे भी इसे चला के देखा था एंड एवरीथिंग रैन रियली रियली स्मूथली. एंड अब मैं परफॉर्मेंस के दूसरे पार्ट में आता हूँ विच इज गेमिंग. तो अब गेमिंग यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो. एक तो यहाँ पे मैक ओएस पे नेटिव उनकी गेम्स है. पहले उतनी गेम्स नहीं होती थी, बट अब धीरे धीरे काफी सारे टाइटल्स मैक पे आ गए. इनफैक्ट अगर आप सर्च करने बैठोगे ना तो कितने सारे AAA टाइटल्स है मैक पे. तो अगर आपको गेमिंग पसंद है तो आप गेम कर सकते हो. तो यहाँ पे मैक की अगर मैं नेटिव गेम्स की बात करूँ, बेसिकली जो गेम्स मैक के लिए इन्होंने बनाई है, तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया डेथ स्ट्रैंडिंग करके गेम है. उसमें मैंने सेटिंग्स काफी ऊपर रखे थे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इट कैन गिव अ वेरी डिसेंट FPS. 60 के आसपास इजीली आ रहा था. एंड यू कैन ट्राई अ लॉट ऑफ अदर टाइटल्स. आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके ऊपर. एंड यहाँ पे एक दूसरा जो वे है गेम्स रन करने का, वो है कि आप विंडोज की गेम्स मैक पे चला सकते हो. अब इसको हम एम्यूलेटर के थ्रू चलाते हैं. तो अभी एम्यूलेटर अलग अलग आते हैं. यहाँ पे वाइन करके एक है, शायद क्रॉसओवर करके जो है वो ज्यादा फेमस है. तो यहाँ पे क्रॉसओवर पे आपको स्टीम इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद स्टीम के थ्रू आप आपकी सारी गेम्स इंस्टॉल कर सकते हो. तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इस पे अगर आपको स्पेशली मैक गेमिंग पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, बट अभी के लिए लेट मी कवर अप द बेसिक्स. तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया सबसे पहले रॉकेट लीग. तो ये 1080p पे मस्त FPS दे रहा है, एकदम स्मूथ गेम प्ले. मैंने मल्टीपल मैचेस खेली यहाँ पे एंड कहीं पे भी लैग स्टटर मुझे देखने नहीं मिला एंड इट रैन वेरी वेल. फिर उसके बाद मैंने GTA 5 ट्राई किया एंड 1440p वेरी हाई पे भी ये आपको 45 से 60 के बीच में FPS दे रहा है, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी. इमेजिन करो आप इसे 1080p पे रन करोगे तो आपको और बेटर FPS देखने मिलेगा. सीरियसली मैं काफी सारा वो जो इंट्रो का सीक्वेंस है वो मैंने खेला यहाँ पे मैक मिनी पे. वहां की फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ, मैंने कैप्चर कार्ड से रिकॉर्ड की थी एंड यू कैन सी दैट इट इज रियली रियली गुड. यहाँ पे मैंने CSGO, साइबरपंक ये सारी गेम्स भी ट्राई की, बट उसमें थोड़े से ग्लिचेस मुझे देखने मिल रहे थे. बट द थिंग इज यहाँ पे काफी सारे सेटिंग्स होते हैं जो आपको ट्वीक करने हैं, वो आप करोगे तो उसके बाद चीजें फिक्स हो जाएगी. उसके अलावा और ढेर सारी गेम्स हैं. मतलब स्पाइडरमैन चला सकते हो, बैटमैन की गेम्स चला सकते हो. देयर आर सो मेनी गेम्स दैट यू कैन प्ले with the help of crossover and this is an amazing thing to do on a Mac Mini. और ऊपर से Cyberpunk 2077 तो actually natively Mac पे आने वाला है within a year or so. तो जब वो आएगा the performance would be even better. इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेमिंग के लिए Mac Mini खरीद लो. स्पेसिफिकली अगर आपको गेमिंग के पर्पज से कंप्यूटर बनाना है, सो डेडिकेटेड Windows PC will always be better. नेटिवली हमेशा गेम्स बेटर रन करेगी. ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि अगर आप काम के लिए Mac ले रहे हो एंड फिर आपको साइड में एंटरटेनमेंट के लिए एक आध बार कुछ गेम्स वेम्स खेल लेनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग इज गुड हियर. मतलब यहाँ पे सबसे पहला तो मेजर प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस मैक मिनी इज कि यहाँ पे स्टोरेज बहुत कम है यार. बेस वेरिएंट में 256 GB, अगर ये लोग 512 GB देके 5,000 रुपए प्राइस ज्यादा रख देते इट वुड हैव बीन ग्रेट. बिकॉज यहाँ पे एप्पल से अगर आप अपग्रेड करने जाओगे डायरेक्टली 20,000 रुपीज. क्या है भाई ये, मतलब दी एप्पल टैक्स जो इसके बारे में हम बात करते हैं इज क्रेजी. अब एक स्टेप रैम में ऊपर चले जाओ और एक स्टेप यहाँ पे आप स्टोरेज में ऊपर चले जाओ, 40,000 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, विच मेक्स नो सेंस. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कॉस्ट आ जाती है आपकी मैक मिनी की इसमें. यहाँ पे खाली बेस वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी है. कोई भी दूसरा अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने जाओगे द प्राइस गोज अप अ बिट टू मच. एंड यहाँ पे इसकी स्टोरेज आप खुद अपग्रेड भी नहीं कर सकते. वैसे कुछ टीयर डाउन वीडियोज में दिखाया है कि यहाँ पे निकाल के आप दूसरी चिप लगा सकते हो, बट वो फिलहाल एप्पल की प्रोप्राइटरी चिप्स है. फ्यूचर में कोई थर्ड पार्टी ब्रांड अपग्रेड चिप्स बनाती है नहीं बनाती है, इसका वारंटी पे क्या असर पड़ता है, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड आई वुड नॉट रेकमेंड इट. मे बी आप शायद 20,000 ज्यादा देके 512 GB के अपग्रेड दे सकते हो. मैंने वो किया था मेरे M1 मैकबुक में, बट वो मैकबुक था मैं हर जगह से लेके जाता था, विच इज वाई आई नीडेड मोर स्टोरेज. ये मैक मिनी है, ये एक जगह पे रहने वाला है, तो भाई आप कोई भी एक्सटर्नल SSD अच्छी स्पीड वाली ले लो, आप
आपको 10,000 रुपए में 1 टेराबाइट मिल जाएगी। 10,000 रुपीज के अंदर यू विल गेट अ मच बिगर अपग्रेड, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज है जो आपको करना पड़ेगा। सेकंड इश्यू इससे रिलेटेड ही है, मतलब यहाँ पे अपग्रेडेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम। कल उठ के अगर आपको मन किया कि मुझे थोड़ी ज्यादा रैम डालनी है या कुछ और करना है जो आप यूजुअली एक पीसी में कर सकते हो, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। जिस दिन आपने जो मैक मिनी खरीदा उसी के साथ आपको पूरी जिंदगी निकालनी है। बट इन प्रैक्टिकलिटी इट्स नॉट दैट बैड, बिकॉज 2020 में मैंने 8 GB का मैकबुक एयर खरीदा था M1 वाला, एंड टू दिस डेट मेरे सारे वीडियोस वहीं पे एडिट होते हैं एंड आई एम हैप्पी विद इट, और मैं और भी उस पर काम कर सकता हूँ। तो दिस शुड नॉट बी दैट बिग ऑफ एन इशू। एंड तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इज मैक OS इटसेल्फ। अगर आपने मैक OS पहले यूज किया है, you will like it, you won't have any problems with it। Mac OS Sequoia के साथ ही iPhone मिररिंग वाला फीचर आ गया जिसपे आप आपका iPhone आपके Mac पे यूज कर सकते हो। एंड इफ यू आर इन दी Apple ecosystem तो यहाँ पे एयर ड्रॉप, कॉपी पेस्ट, ढेर सारे फीचर्स आपको देखने मिलते हैं विच विल मेक योर लाइफ अ लॉट बेटर, बिकॉज यहाँ पे ये Mac Mini में वाईफाई, ब्लूटूथ सब कुछ बिल्ट इन नहीं है। बट अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड से Mac फाइल ट्रांसफर करना थोड़ा टफ है, वायरलेसली फाइल्स आपको भेजनी है, रास्ते सारे हैं, आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। एंड अगर आप विंडोज से भी मैक पे आ रहे हो तो फिर वंस अगेन यहाँ पे आपको लर्निंग कर्व थोड़ा सा लगेगा। चीज़ें मैक पे भी ईजी है बट आपको 2-3 दिन लगेंगे टू गेट यूज टू इट। एंड यहाँ पे अगर आप विंडोज के स्पेसिफिक एप्स को यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंटिंग काफ़ी कर रहे हो तो टैली आपका ऐप होगा, वो आपको मैक पे नहीं मिलेगा, फिर वो वंस अगेन आपको एम्यूलेटर या क्रॉसओवर के थ्रू चलाना पड़ेगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आपके यूज केस के हिसाब से सर्च करके देखनी पड़ेगी कि ये मैक पे चलेगी या नहीं चलेगी। एंड ऑफ कोर्स फिर जब हम इतनी सारी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कुछ हमारे 300 IQ वाले लोगों के दिमाग में डाउट होगा ही कि बिना पैसे के सॉफ्टवेयर कैसे करें। तो रास्ते सारी चीज़ों के हैं, तो आई एम नॉट एंडोर्सिंग दिस, बट जैसे आप विंडोज़ पे आपके रास्ते निकाल सकते हो वैसे आप मैक पे भी आपके रास्ते निकाल ही सकते हो। मैंने इतनी सारी बातें कर ली, तो फनी पार्ट इज कि मैंने इसके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की बात ही नहीं की है। मतलब यहाँ पे थोड़े मेरे पीसी रिव्यूइंग स्किल्स को जंग लग गए। एक टाइम था जब मैं धड़ाधड़ पीसी रिव्यूज करता था इंग्लिश चैनल पे। बट एनीवेज यहाँ पे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आगे आपको 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी लाइट है विच टेल्स यू व्हेन द मैक मिनी इज ऑन और ऑफ, एंड यहाँ पे हेडफोन जैक भी है, अच्छा है, यहाँ पे रखा है। एंड पीछे आपको और 3 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, बट ये थंडरबोल्ट वाले पोर्ट्स है, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ विद देम। यहाँ पे HDMI पोर्ट भी आपको मिलता है, ईथरनेट पोर्ट भी है, एंड यहाँ पे आपका पावर सॉकेट है। आई फील अगर ये लोग एक मेमोरी कार्ड रीडर दे देते तो वो अच्छा होता, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल यूज मैक, तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट। बट अदरवाइज आई वुड से कि ये प्राइस पे ये जो पैकेज दे रहा है इट इज एब्सोल्युटली अनबीटेबल। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो जिससे फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए एक कंप्यूटर चाहिए एंड आपका इतना ही बजट है, या फिर आप एक कोडर हो जिसको 60,000 रुपीज के अंदर एक पीसी बना के चाहिए, या फिर जस्ट इन जनरल यू आर अ स्टूडेंट फॉर एवरीडे वर्क, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, इट्स वेरी हार्ड टू बीट दिस पैकेज। आप ये पावर का अगर पीसी बनाओगे तो वो बहुत बड़ा आएगा, इतने साइज में नहीं आएगा, एंड इतने साइज का अगर आप एक पीसी बनाओगे तो वो इतना ज़्यादा पावर आपको नहीं देगा। तो यही था मेरा रिव्यू ऑफ द M4 मैक मिनी। बहुत टाइम के बाद मुझे मज़ा आया एक स्मार्टफोन छोड़ के एक कंप्यूटर रिव्यू करने का, एंड आई होप यू गाइज हैड द फन एज वेल। इसको टेस्ट करने में काफ़ी मेहनत लगी थी, मतलब डे एंड नाइट में लगा हुआ था गेम्स डाउनलोड करके, गेम्स टेस्ट करने में, ये क्रॉसओवर ऐप में अलग अलग सेटिंग्स चेंज करने पड़ते हैं। इट वॉज अ लॉट हेक्टिक बट अ लॉट मोर फन, काफ़ी रिवॉर्डिंग लगी है प्रोसेस इसको रिव्यू करने के लिए। तो आपके थॉट्स क्या आते हैं M4 मैक मिनी के बारे में मुझे कमेंट से बताओ। एंड अगर आपको ये चैनल पे और लैपटॉप रिव्यूज़, पीसी रिव्यूज़ देखने तो आप मुझे बताओ। मैं बहुत सालों पहले करता था व्हेन दिस वाज नॉट इवन मेन स्ट्रीम। इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग दिस बैक लेट मी नो, ब्रांड्स के साथ रीच आउट करके ट्राई करूंगा। एंड मैक मिनी अगर आपको लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल देता हूँ। एंड इसके अलावा इसके साथ जो भी एक्सेसरीज बेसिक आपको लगेगी, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, उसके भी कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। अभी के लिए वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना। आई माइट सेल माई M4 मैक मिनी, तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लो @gizmodict, जब भी बेचना होगा मैं वहाँ पर पोस्ट डाल दूंगा। एंड अभी के लिए यहाँ पे मेरे कुछ और वीडियोज़ है, यू कैन चेक दोज आउट, एंड मैं जल्दी आपके नोटिफिकेशन वापस आऊँगा। बाय बाय।